हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस पेपर फॉर पाइथन फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। सो इसमें से हम पहले 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट आर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने, जिसमें पूछा गया है कि आपके पास ये लिस्ट दी हुई है एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई एनी वन ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक्स ऑन द गिवन लिस्ट एंड देन आपको उसी का पाइथन प्रोग्राम भी लिखना है। तीनों सॉर्टिंग टेक्निक्स मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं अलोंग विद द प्रोग्राम्स इन दी 100 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज। बट इसमें से एक टेक्निक चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेट्स पिक अप द फर्स्ट वन ओनली, दैट इज बबल सॉर्ट। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम में दिखाएंगे कैसे कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करती है। सो आपको नंबर दिए हुए हैं, वी हैव 37, 12, 89, 11, 41 एंड 94। लेट मी राइट दोस। 37, 12, so let me write down the numbers over here. So पहला नंबर है आपके पास 37, then we have 12, 89, 11. So 12, 89, 11, and the other two numbers are 41 and 94. अब आप इसको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके दिखाना चाहते हो। तो देखो, बबल सॉर्ट क्या होती है। बबल सॉर्ट में आपके पास हम एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, इसे हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। एक्सचेंज सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि यू कंपेयर द एडजेसेंट वैल्यूज। अगर आपको आगे बड़ी वैल्यू मिलती है उसको आप पीछे ले जाओगे, छोटी वैल्यू को आगे ले आओगे। तो जैसे कि आपके पास ये इंडेक्स है, आप इसका कंपैरिजन शुरू करोगे स्टेप 1 में। 6 नंबर है आपके पास, 6 नंबर है मतलब यू विल बी हैविंग 5 स्टेप्स, क्योंकि जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं उससे n-1 स्टेप्स में चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, चाहे बबल सॉर्ट हो, चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो, वो रिजल्ट देता है। सो यहाँ पर हमने काम शुरू किया, 37 12 के साथ कंपेयर हुआ, 12 इधर, 37 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे शो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन यू हैव टू शो 37 और 89 कंपेयर होगा, बट कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 89 और 11 स्वैप होगा, क्योंकि आपका 11 छोटा है, 89 बड़ा है। उसके अगली बारी में 89 और 41 कंपेयर होंगे। 41 छोटा है तो आप 41 को पहले ले आएंगे, 89 यहाँ, और उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे लेकिन स्वैप नहीं होगा। एज अ रिजल्ट आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर लास्ट पोजीशन पर आ गया है। तो स्टेप 1 में जो हाईएस्ट नंबर है वो आपका आखिरी पोजीशन पर आ जाएगा। सो द लार्जेस्ट नंबर कम्स एट द लास्ट पोजीशन। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आपको स्टेप 2 कंटिन्यू करना है। स्टेप 2 में फिर से यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। पहले दो नंबर कंपेयर होंगे, 12 और 37। 12 छोटा है, 37 बड़ा है, कुछ नहीं होगा। 37 और 11 कंपेयर होंगे, स्वैप हो जाएगा, 11 इधर, 37 इधर। एंड उसके बाद 37 और 41 कंपेयर होंगे, कुछ नहीं होगा। 41 और 89 कंपेयर होंगे, कुछ नहीं होगा। सेकेंड स्टेप के एंड में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आ जाएगा। आप आखिरी नंबर को अब कंपेयर नहीं करोगे, सो यू डोंट हैव टू कंपेयर दिस। ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में फिर शुरू से शुरू किया, 12 को 11 से कंपेयर किया, 11 इधर, 12 इधर। देन वी हैव दिस, 12 और 37 कंपेयर हुआ, कुछ नहीं होगा। 37 और 41 कंपेयर हुआ, कुछ नहीं होगा। 41 और 89 कंपेयर हुआ, कुछ नहीं होगा। सो दैट इज इट। अच्छा, 41 और 89 को कंपेयर करेंगे ही नहीं हम। ये लास्ट वाला जो स्टेप है आपका, ये नहीं होगा क्योंकि 89 ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम सिर्फ यहां तक जाएंगे। सो 41 अपनी पोजिशन पर आ गया है। ठीक है, सो आपका थर्ड स्टेप में थर्ड लास्ट पोजिशन पर थर्ड हाईएस्ट नंबर आ चुका है। देन यू मूव ऑन टू स्टेप 4। अब स्टेप 4 हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि लिस्ट सॉर्टेड है, पर कंप्यूटर ने तो अपने पूरे स्टेप्स चलाने। तो उसने कंपेयर किया 11 को 12 के साथ, 12 को 37 के साथ। कोई स्वैपिंग नहीं चाहिए, 37 अपनी जगह पे है। देन हम जाएंगे अपने आखिरी स्टेप पे, क्योंकि 6 नंबर है तो 5 स्टेप में आंसर आना था। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर 11 एंड 12। कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, 12 अपनी जगह पे आ गया। तो जब आपके पास 6 में से 5 नंबर अपनी जगह पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर बचा वो अपने सही जगह पर है। तो 11 इज एट द राइट प्लेस। तो दिस इज योर सॉर्टेड लिस्ट
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये आपके बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म है, ये उसका तरीका है कि किस तरह से बबल सॉर्ट की हेल्प से सॉर्टिंग होगी। सो दैट्स हाउ वी सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट। तो ये तो हो गया आपका कि भाई टेक्निक क्या है, तो ये आप ऐसे पूरा पेपर में करके दिखाओगे स्टेप बाय स्टेप। यू हैव टू मार्क कि किस तरह से आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो पा रही है। देन 5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको इसका कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स को इनपुट करवा लोगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक लूप लगा सकते हो, लाइक आई कैन हैव फॉर आई इन रेंज। आपने n निकाल लिया, n क्या है, लेंथ ऑफ a। सो n-1 टाइम्स ये लूप चलना चाहिए। इसके अंदर मैंने एक लूप लिया फॉर j इन रेंज, ये चलना चाहिए n-1 - i टाइम्स, और इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे कि अगर aj प्लस 1 से बड़ा है तो उसको स्वैप कर दो। आप टेम्परेरी वेरिएबल लेके भी स्वैपिंग कर सकते हो, नहीं तो पाइथन में तो डायरेक्ट स्वैपिंग भी हो जाती है। सो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। पाइथन की जो स्वैपिंग है डायरेक्ट, वो कैसे होती है वो आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाएंगे। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर अबाउट इट। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर ये 3 लाइन की जगह में एक ही स्टेटमेंट में स्वैपिंग करना चाहती हूँ पाइथन में, तो वो कैसे हो गया। आई वांट कि एजे प्लस 1 में आ जाए एंड वाइस वर्सा। लूप से बाहर आकर आप ए को प्रिंट कर दोगे, आपके पास सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सो दैट इज हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स। सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट भी प्रिपेयर करके जाना। तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे पक्का क्वेश्चन कुछ ना कुछ तरीके से पूछा जाएगा। सो प्रिपेयर इट वेल। ऑल द प्रोग्राम्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर इन 100 डेज पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो उसको आप एक बार अच्छे से प्रोग्राम्स जो उसमें है वो देख लो अपने एग्जाम से पहले। बाकी वेंसडे को, दैट इज 27th को हम लोग एक लाइव क्लास कर रहे हैं 5 बजे। सो 5 PM 27th of December देयर विल बी अ लाइव सेशन जिसमें मैं आपको पाइथन के आउटपुट क्वेश्चंस कराऊंगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग ऑन 27th। 28th यू हैव योर एग्जाम, राइट। सो मिलते हैं वहां पे लाइव क्लास में। अगर आप ऐसे ही और पेपर्स के सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि मैम थोड़े से और प्रैक्टिस पेपर्स ऐसे सॉल्व करवा दो। सो आई डू दैट। अगर आपके लिए इतना सफिशिएंट है सो ठीक है, एक पेपर आपने देख लिया है। पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जो पाइथन फोल्डर है उसमें आपको पाइथन के नोट्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको ये वाले पेपर्स भी वहां से मिल जाएंगे। तो ऐसे 6-7 पेपर्स हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। So that is it for this video. I hope you understood the concept. If yes, तो please click on that like button. Subscribe the channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। पर अभी हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, तो अभी तो हमने सिर्फ 7th क्वेश्चन किया है, ठीक है। अभी 8th क्वेश्चन रहता है। सो 7th क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास इसमें एक और क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज अ क्यू। कंसिडर क्यू इज इक्वल टू 5, 12, 4, 18 as a queue. Write Python functions to perform insert and remove operations. Show the modified list queue after each of the following operations. देखो यहाँ पर बोला है क्यू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू क्या होता है। सो क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो भी नई वैल्यू आएगी वो इंसर्ट होगी पीछे। सो इंसर्शन इज डन एट द एंड, और जो भी चीज रिमूव होगी वो आगे से रिमूव होगी। So deletion is done from the beginning. So insertion end पे होता है, deletion beginning से होता है। So insertion is done at the end, deletion is done from the beginning. अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो क्यू है 5, 12, 4, 18, इसमें आपको इंसर्ट और रिमूव कैसे करना है। देखो ऐड करना है एंड में, तो लिस्ट में एंड में कैसे ऐड होता है, विद द हेल्प ऑफ अपेंड, है ना। सो अपेंड करेंगे तो पीछे ऐड हो जाएगा, और आप डिलीट हमेशा आगे से करोगे। सो दैट मीन्स डिलीट तो पॉप से ही होगा, बट आपको जो पोजीशन देनी है वो 0 देनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉप आखिरी एलिमेंट को डिलीट करता है। तो अगर स्टैक होता तो हम खाली पॉप लिख सकते थे, लेकिन क्यू है तो यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। सो उसमें पोजिशन 0 आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इंसर्ट और रिमूव के कोड्स आपको बोला है लिखने के लिए। तो अगर आपको इंसर्ट और रिमूव के कोड लिखने हैं, सो इट कुड बी लाइक दिस, कि
कि आपने यहाँ पर लिखा डेफ इंसर्ट, आपने क्यू रिसीव करी है और आपने एक वैल्यू रिसीव करी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तो होती नहीं है पाइथन में, जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड करो। सो इसमें हम क्या कर देंगे, क्यू डॉट अपेंड वैल्यू, सिंपल सी चीज है। ऐसे ही अगर आपको रिमूव बनाने के लिए बोला गया है तो आपको सिर्फ क्यू रिसीव करनी थी यहाँ पर, और आप चेक कर सकते थे कि अगर तो लेंथ ऑफ क्यू इज 0, मतलब है ही नहीं कुछ भी, तो हम प्रिंट कर सकते हैं अंडरफ्लो, मतलब क्यू खाली है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। एल्स वी कैन डिलीट द एलिमेंट एट 0 पोजिशन। सो आप क्यू डॉट पॉप 0 लिख सकते हो। सो ये आपका कोड हो जाएगा इंसर्ट और रिमूव का। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर इंसर्ट एंड रिमूव। सो क्यू में इंसर्ट करने के लिए अपेंड करेंगे, रिमूव करने के लिए ऐसे करेंगे। देन आपके पास है इंसर्ट 20 ऑन क्यू, तो आप दिखा दोगे क्यू क्या बन जाएगी, 5 12 4 18, उसके पीछे 20, तो 5 एलिमेंट्स दिखा देंगे। फिर सेकंड वाले के आंसर भी क्या लिखेंगे, 5 12 4 18 20 40, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। रिमूव फ्रॉम क्यू, सो रिमूव तो पता ही है कि आगे से ही करना है, सो वी विल बी रिमूविंग 5, सो आपके पास बचेगा 12 4 18 20 40। सो दैट विल बी द आंसर फॉर दीज 3 पार्ट्स। ठीक है, सो दैट्स योर 8th का ए। Then वो पूछ रहा है write a function binary search in Python to perform binary search. The function should accept two parameters, list of values and a data that is value to be searched in the list. The function should return the index of the first occurrence of input value in the list. It should return -1 if the value searched is not found in the list. तो आप एक लिस्ट रिसीव कर रहे हो और आप रिसीव कर रहे हो वो नंबर जिसको आपने ढूंढना है। वैसे तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम भी 100 डेज कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट में है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हो बाइनरी सर्च का, जिसमें आपने एक लिस्ट रिसीव करी है और आपने एक वैल्यू रिसीव करी है जिसको आप ढूंढने वाले हो, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी सर्च में पहले तो एक कंडीशन होती है कि मेरी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। हम एक बिगिनिंग ले लेते हैं जो कि 0 होगा, एक एंड ले लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ ए -1 होगा, क्योंकि अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो 0 पोजिशन पे आपका पहला एलिमेंट है और 9 पोजिशन पे आपका आखिरी एलिमेंट है। सो बिगिनिंग और एंड हो गया। देन यू सिंपली टेक अ लूप कि जब तक बिगिनिंग की वैल्यू एंड से छोटी या इक्वल है तब तक आप मिड पोजिशन निकालेंगे। मिड पोजिशन विल बी बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, इंटीजर डिवीजन किया है मैंने, और फिर चेक कर लिया कि आपकी लिस्ट में मिडिल पोजिशन पर वो वैल्यू है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अगर तो है तो आप उसकी पोजीशन को रिटर्न करवा दो, तो आप सिर्फ क्या लिख दोगे, रिटर्न मिड। तो अगर मिल गया तो पोजीशन रिटर्न करा दो, यहीं पे फंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उस मिडिल वाली वैल्यू से बड़ा होगा या वो उस मिडिल वाली वैल्यू से छोटा होगा। अगर बड़ा है तो मतलब कि वो सेकेंड हाफ में लाई करता है। सेकेंड हाफ में लाई करने का मतलब है मैं बिगिनिंग को चेंज करके मिड +1 कर दूंगी, और अगर फर्स्ट हाफ में लाई करता है तो जहां पर बिगनिंग है वही रहेगा, आपका जो एंड है वो मिड -1 हो जाए। दैट्स इट, ये लूप चलता रहेगा। अब इस लूप के रुकने का एक ही तरीका है, या दो तरीके हैं। एक, या तो रिटर्न हो जाए या फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड फॉल्स हो गया, बिगिनिंग आपका एंड से बड़ा हो गया चलते चलते, तो वो तब सिचुएशन आती है जब वो नंबर हमारे पास मिला ही नहीं। तो हम लूप से बाहर आकर क्या लिख सकते हैं, रिटर्न -1। सो इफ द नंबर इज नॉट फाउंड एट ऑल, वी विल बी रिटर्निंग -1 फ्रॉम हियर। So that's how you code for binary search. Detailed explanation देखनी है एग्जाम्पल के साथ, तो 100 days coding challenge में वीडियो है विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत डिटेल में, सो गो एंड चेक इट आउट। सो दैट इज इट। यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो 8 क्वेश्चंस थे। सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन था विच वाज कंपल्सरी, जिसके बहुत सारे पार्ट्स थे। उसके अलावा 10-10 मार्क के आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 5 आपको करने होते हैं। सो दैट्स हाउ वी complete the paper. So that is it. Again, output questions we'll be doing on Wednesday, 5 o'clock, live on Unacademy. So Unacademy की क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप अभी इनरोल कर लेना ताकि आपको रिमाइंडर भी आ जाए जब क्लास शुरू होने वाली हो। वैसे मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर्स दे दूंगी, बट पेपर आपका है, सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कीप अ रिमाइंडर। सो या डू टेल मी इन कमेंट्स कि और पेपर ऐसे सॉल्व करने हैं या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं which you want me to explain more. So do write it in the comments, like the video, subscribe the channel and share it
as much as you can, तभी आपको अगले सेमेस्टर के लिए भी कंटेंट मिलेगा, राइट? So go ahead and bye for now. I'll see you in the next week.